बार हम लोग जा रहे थे कहलगांव, लोग कहेगा ये बाईपास रोड जो बनाना है मैंने करवाया, कोई नहीं करवाया, मैं करवाया। NHI के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैंने बात किया और बोले स्थिति बड़ा गड़बड़ है, यहाँ पब्लिक ने हमको घेरा हुआ है। तो वह बोले कि ऐसे ऐसे बना दीजिए, तो बोले कि नहीं होगा ही नहीं पास, के लिए आप भेजिए। तो और भेजा वहाँ पर और सेक्रेटरी से कह के मैंने पास करवा दिया। जो घोरघट से लेके मिर्जा चौकी तक ये जो बनेगा बाईपास, जो संवेदक का नाम नहीं जानते उन्होंने ले लिया, टेंडर भी हो गया, सब कुछ अब काम शुरू करेगा। लेकिन क्यों नहीं करता है ये तो जवाब सवाल हमको करना पड़ेगा। काम शुरू करना चाहिए, जो स्थिति होना चाहिए। जो संवेदक है, संवेदक वैसे संवेदक लेते हैं जिनको सकरनो काम हो। ये काम कहलगांव में हमको परेशानी हुई, इधर से गए तो गर्दामय हुआ, उसके बाद लौटे तो कुछ पब्लिक ने हमको रोका तो स्थिति बताया, देखा जो भी पेड़ पौधा था सब पर गर्दा, घर पर गर्दा, पन्नी से लगा हुआ उसमें गर्दा, और जो पब्लिक आ रही थी उसके शरीर पर गर्दा का ही कपड़ा टाइप का ओढ़ा हुआ था, मतलब गर्दा ही गर्दा दिखाई पड़ रहा था। तो हमको बोला, तो उसी टाइम में गाड़ी मैंने साइड किया और हम आदरणीय क्या कहा जाए, हमारा जो DM साहब जिले का मालिक है, इनसे मैंने गुहार लगाई, DM साहब आपसे हमारा आग्रह अपील है, बड़ा ख़राब पोजीशन है, हमको पब्लिक ने घेरा है, यह पानी का छिड़काव होना चाहिए, काम हो या नहीं हो, भागलपुर से कहलगांव तक पानी का छिड़काव होना चाहिए ये। और फिर हम उसको लगाए GM को, NTPC GM को लगा नहीं, फिर बाद में लगाए, उनको बोले अगर ये 2 रोज़ के बाद या 2-3 रोज़ के अंदर पानी का छिड़काव नहीं होता है तो मैं धरना पर बैठूंगा सरकार का विधायक रहते हुए। लगभग 2 दशक से आप विधायक हैं और ये समस्या लगभग पिछले कई वर्षों से, तो स्थिति ने देखते हैं क्या क्या हो रहा है। और एक बात बताते हैं, हम किसी विधायक का शिकायत नहीं करते। जैसे एक्टिव हम रहते हैं और अन्यत्र क्षेत्र का भी विधायक एक्टिव रहे तो कहीं कुछ नहीं होगा। एक्टिव रहता ही नहीं, हवा बनाता है, सिर्फ कुर्सी कैसे मेरा बरकरार रहे इसी पर ध्यान देती है। सरकार आपकी क्या है? सरकार तो हमारा है, इसमें 2 मत नहीं है। नहीं सुधर तो गया, सरकार कैसे नहीं सुधरा। अरे सरकारी मुलाजिम नीचे का पदाधिकारी नहीं सुधरा, ये बोलिए। सड़क नहीं सुधरा, सड़क तो सुधर, हम तो बोल दिए पास हो गया, बनवाएगा, क्यों नहीं कुछ कर रहा है पता नहीं चलता है। सरकारी मुलाजिम को सुधारने के लिए क्या करेंगे सर? सरकारी मुलाजिम को सुधारने के लिए पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, सुधर जाएगा। सरकार तो सुधार रही है, आदरणीय नीतीश कुमार चाहते हैं बढ़िया से काम हो, लेकिन सरजमीन पर वह काम हो ही नहीं पाता है। आज देखिए मनरेगा की बात है, मनरेगा मजदूरों से होना चाहिए, लेकिन मुखिया या कोई हो उन्होंने JCB से काम करवाता है, मजदूर को मजदूरी क्या मिलेगा, ये स्थिति है। घोटाला हो रहा है उसका मतलब। हाँ, ये सब तो हो ही रहा है, इसमें 2 बात। सर जिले में लगातार जहरीली शराब से पाने का नीतीश देखिए 32 मौत हो या 50 मौत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का जितना ठेका था सब दारू का ठेका बंद कर दिया। अब लोग मानती नहीं, उनका कहना है दारू नहीं पियो मरोगे। ऐसे भी अगर जो दारू पीता है ना, उसका हर चीज पार्ट समाप्त होते जाता है, धीरे धीरे खियाते जाता है। सर शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में शराब अवेलेबल है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप देखिए, गांजा तो पहले बंद था, लेकिन गांजा का तस्करी चल रहा है ना, पकड़ा रहा है ना, जेल जा रही है ना, सजा हो रहा है ना। उसी प्रकार से जो दारू पकड़ाता है उसको सजा होता है, आजीवन कारावास होता है। ये तो सरकार ने नियम कानून लागू कर दिया। अब जहाँ तक आप कहते हैं फलाने साहेबगंज में ये मौत हो गई, उन्होंने, अब हमने जानते हैं SSP को फ़ोन किया, क्या किया नहीं किया, उन्होंने उठाए नहीं। ये तो हमको तो लगता है करीब थानादार, बड़े पदाधिकारी नहीं, थानादार जो है तो सरकारी जो मोबाइल दिया नाम का, सरकारी मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, नेटवर्क से बाहर रहता है, अब प्राइवेट मोबाइल से सब अपना काम करता है। जिम्मेदार कौन देगा? जिम्मेदार तो रहेगा जो उच्च पदाधिकारी है ना। अब जिला में कोई बदमाशी हो रहा है, कुछ पुलिस वाला कर रहा है, इसका जिम्मेवार SP है, DIG है, कौन जिम्मेवार रहेगा? नीतीश कुमार सबको आएगा कि ये मोबाइल खोल के रखो, सरकारी मोबाइल खुला ही नहीं रखता है, बात किससे होगा? शिकायत कीजिए आप, हम शिकायत करेंगे तब।
बिल्कुल शिकायत करेंगे और लिखित मुख्यमंत्री को हम आवेदन देंगे। ये स्थिति है, सरकारी मोबाइल बंद रखता है और सब घटिया काम करता है प्राइवेट मोबाइल से, प्राइवेट लोगों से मतलब रखना, मतलब यही समझिए घटिया कायम आप खुलवाइए दीजिए, लेन देन करता है और क्या करता है, लेन देन करता है इस चीज का शराब माफियाओं के साथ रुपये पैसे। हाँ एक बात, शराब देखिए, शराब जो आता है यहाँ पर सारे पुलिस महकमे के लोग शराब वाले से मिला रहता है। आप साहबगंज के लोग फोन कर रहे हैं थानादार को, सब कुछ हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वह जहरीले शराब लोकेशन दे रहा है, फलाने जगह दारू पी रहा है, फलाने जगह दारू बन रही है, लेकिन रेड भी नहीं हुआ। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो उच्च पदाधिकारी है, जो नीचे का पदाधिकारी थाना को सुधारे। सूबे के मुखिया तो हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मोटर बोट से शराब नहीं, सूबे के मुखिया तो ड्रोन ही तो लगा ही दिया है। ड्रोन बढ़िया से चलने देगा पदाधिकारी तब ना, हेलीकॉप्टर बढ़िया से चलाएगा तब ना। अगर थानादार चाह ले एक बूंद दारू नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा, ना दारू बनेगा। ये तो सब कुछ थानादार ना चलाते हैं। सर, जनता ने आपको वरीय पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, जब उनकी जिम्मेदारी है तो सर? एकदम होनी चाहिए। आज तक कभी तक बिहार में नहीं हुई है किसी वरीय पदाधिकारी। खूबे हो रहा है, बड़ी पदाधिकारी दारुओं पीने में जेल जा रहा है, सभी कुछ यार कहाँ बोलते हैं पत्रकार महोदय। सर मानते हैं कि नहीं शराब बिक रहा है बिहार में इस तरह से? शराब बिक नहीं है दुकान में, कई जिले में शराब पैदा कर रहा है। और एक बात, मर ही जाएगा, जनसंख्या घटेगा ना। जब शराब सरकार ने बंद कर दिया, क्यों शराब पीते हो, जहरीली शराब? और होता क्या, मौत का कारण आपको बता देते हैं। जो एक्सपायरी टैबलेट होता है, जो दारू बनाता है देसली दारू, तो एक्सपायरी टैबलेट जो होता है नशा वाला, नींद वाला, वो दे देता है, और वो देने के कारण ज़्यादा विषाक्त हो जाता है और उससे मर जाता है। हम तो यही चिंतन किए हैं। आखिर अन्य राज्यों में भी शराब बिक्री हो रही है, इस तरह से यहाँ इस तरह से क्यों नहीं? अरे यहाँ तो गलत दारू बना के अपने पी रहा है ना, गलत दारू बना के पी रहा है तो मर रहा है। तो नीतीश कुमार की शराबबंदी विफल है बिहार में। विफल कहाँ, विफल तो है ही नहीं। हम बोले को तो दुकान दिखा दीजिए कि बिहार के अंदर कहीं भी संशोधन की बात चल रही है। संशोधन की बात, संशोधन तो होना ही चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और इसमें पुलिस महकमे को टाइट होना चाहिए। हम तो बोले पूर्ण रूप से शराब बंद हो, और क्या चाहेंगे। विपक्ष के विधायक कह रहे हैं कि बिहार में पूर्ण रूप में जो शराबबंदी है वो विफल साबित है, क्या? कौन विपक्ष कैसे बोलता है? कोनो मुद्दा उनको रह गया है। ओवरलोड ट्रकें चल रही है, जिससे सड़कें कहीं न कहीं बर्बाद हो रही है, इसमें वो क्या करना है सर? कौन जी? ओवरलोडेड ट्रकें हाँ। जो है वो सड़कों पे दौड़ रही है। हाँ हाँ, तो सड़कें बर्बाद हो रही वो तो है। हो ही रही है। क्योंकि हर सड़कों के एक अपना ये औसत होता देखिए, है, वेट औसत होता है। ये उच्च पदाधिकारी से नीचे पदाधिकारी तक 50-50 गाड़ी वो अपना कायम कर लिया है। हम तो विधायक दल के बैठक में बोले, मुख्यमंत्री जी मेरे गाड़ी में ठोकर मारा, 100-200 मीटर के दूरी पर मैंने इशारा किया कि गाड़ी रोको, नहीं रोका, आके धक्का दे दिया। तो ओवरलोड बंद कीजिए। सरकार तो चाह रही बंद करे, लेकिन निचला पदाधिकारी बंद होने देगा तब ना। निचला का कौन संभालेगा? अरे इसमें DTO है, इसमें क्या कहा जाए, मतलब माइनिंग अफसर है, उच्च पदाधिकारी नाम क्या बोलेंगे, सब है कोई पुलिस दुनिया जान सब पर बंधा 50-50 गाड़ी। तो मुखिया को कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है? मुखिया को पता चलेगा, चलबे करेगा। हम लोग किस लिए, हम लोग रिपोर्ट देंगे। आपका कहने का मतलब कि सरकार की बात प्रशासन नहीं मान रही है, नहीं मान रही है। नीचे से लेके ऊपर तक। हाँ भाई, जब फर्स्ट बार 2005 में बनी थी, 2005 से 10 तक बढ़िया सरकार चली, उसके बाद व्यवस्था तो लचर कर दिया। व्यवस्था क्या भ्रष्ट हो गया? भ्रष्ट नहीं हो गया, व्यवस्था खत्म हो गया। जैसे चलना चाहिए, जैसे मन लगता था उस टाइम में हम लोग को, अब मन नहीं लगता है। आपके हिसाब से क्या इलाज है इसका? अरे इलाज तो पब्लिक करेगी, इलाज सरकार तो चाहती है, लेकिन अकेले नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार DGP को कहेंगे, DGP SP को कहेंगे, DIG को कहेंगे, किसको कहेंगे? वो दरोगा को कहेगा दरोगा को सुधरने के लिए, तब ना। नहीं भाई, कहबे नहीं करता है, कहबे नहीं करता है। एक इधर हम पैरवी कर रहे हैं, ये बरारी में समझे ना, 8 कट्ठा जमीन के बारे में सैदपुर के भूमिहारी ने, बूढ़ी बेचारी, उनके जमीन पर जबरदस्ती ये राजू यादव घर बनवा दिए और 2-3 रोज में ढलाई करवा दिए। मतलब जितना जमीन है, किसी को बसने ही नहीं था बरारी में, किसी न किसी कोई जाता अपने जमीन पर तो लाठी से मार के भगाता है, सब कुछ कराता है। ऐसा यहाँ पर है।
मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, किसी के प्रेशर में उनको क्या है? निर्विवादित आदमी, किसके लिए प्रेशर में वो काम करेंगे? वो किसी भी टाइम में त्याग पत्र दे सकते हैं जब प्रेशर कोई देगा तो। विकास कहाँ है सर? और विकास तो नहीं देख रहे हैं। अरे 2000 कहने का मतलब 2005 के पहले विकास देखे थे बिहार में? क्या था? जंगल राज, आप ये कैमरा आपका छीन लेता, ऐसा व्यवस्था था। लेकिन उसमें सुधार हुआ है। नीतीश कुमार ने काम किया है बिहार के अंदर। इसमें पर्दा डालने का काम मत कीजिए। आप लोग विकास किया है तो आप ही लोग लाइट हैं, लाइट दिखाइए, फोकस दीजिए नीतीश कुमार ने कितना काम किया। लेकिन ये शराब जो पी लेते आदमी तो सूझी न रहे, कारण की तो आदमी के सुधीर लो, आदमी मरी लो से मरो बेटी चोत की करबो बना सका। जब सरकार बंदे करे छे तो अपनो शराब उपजा पिया लगले घर में। जिला प्रशासन देखो, अगर शराब है मरलो है तो डॉक्टरो ओकरे वो ओकरे सवाल जे कहते भाई पदाधिकारी वह डॉक्टर सुनील थे। नहीं, नीतीश कुमार का नहीं। सांसद अजय मंडल किसी मामले में नजर नहीं आ रहे। भागलपुर में इतना बड़ा धमाका हुआ, इस शराब से मौतें हो रही है, किसी भी मामले में फील्ड में नजर नहीं आ रहा। होली मिलन समारोह में नजर आ जाते हैं, अरे टूर्नामेंट में नजर आते हैं। वो तो भाई आप लोग बताइएगा। हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं, पार्टी का है, सही बात है। क्या करते नहीं करते उस पर हम कमेंट क्या कर सकते हैं? आप लोग हमसे मिलता जुलता भले लिख पढ़ के भेज दिया, इतना बात बोले इसमें निचोड़ नहीं निकला क्या? फिर सब कुर्सी के फेर में रहता है। बर्थडे देखेगा कहाँ हो रहा है, धक्कम धुक्की जाके करेगा, कहाँ बढ़िया भोज भात हो रहा है। गोपालपुर के लोगों से अपील करेगा शराब नहीं पीते, बोलो। नहीं, हमारे गोपालपुर में ऐसा बात नहीं है। अपील करेगा पब्लिक में। नहीं, सही बात। हम तो गोपालपुर विधानसभा नहीं, हम पूरे बिहार वासियों से आग्रह करते हैं, शराब मत पीजिए, नहीं तो निश्चित रूप से मारे जाइएगा। ये एक बात। दूसरी बात, भागलपुर जिला के संपूर्ण नागरिक, गोपालपुर विधानसभा के संपूर्ण नागरिक से मैं अपील करता हूँ, दारू छोड़ दें। लुकी छुपी दारू मिलता है तो उसको भी छोड़ने का प्रयास करें। अगर दारू पिएगा, दारू ने जान ले लेगा, जैसे दारू पी रहा है। दारू नहीं मिला, उसका शरीर शिथिल हो जाएगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, बाल बच्चा भूखे मरेगा। ये तो हमारी सरकार भोग भोग के नीतीश कुमार बोलते हैं, गरज के दहाड़ के बोलते हैं।